अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और यहाँ पे देखें आपके पास बीकॉम पार्ट 2 का एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है सॉल्यूशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका हमने लास्ट क्लास में जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व की थी, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड था। अब इस क्लास में हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2, जो कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी हमने जो बनाई थी लास्ट क्लास में वो हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देखी थी कि क्या कॉस्ट आ रही है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए, इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू आप ये चीज़ देख रहे होते हैं आपके पूरे बिजनेस में एट द एंड आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये हमें कुछ मेथड्स होते हैं, इसको आपको याद करना पड़ते हैं कि किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। डाटा आपके पास अवेलेबल है, उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए इस डाटा के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने सेल्स और हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कुछ नहीं किया, वो हम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा फिनिश गुड्स हो गया, उसका भी हमने कोई यूजेज नहीं किया था, तो उसका यूजेज यहाँ पे होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कंपनी का नाम आएगा, अदील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 1998। सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद है यहाँ पे, सेल्स देखें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी हमारे पास 4,80,000। अच्छा, प्रेजेंटेशन को ज़रा देखते रहिए क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है अकाउंटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर मेकिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो किस तरीके से देखें कॉलम वाइज इसको रिकॉर्ड किया गया। आप पहले कॉलम में स्टार्टिंग है, इनिशियल अगर आपका, तो आप इसको कॉलम बना लीजिएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आप उसी हिसाब से उसको रिकॉर्ड करें। यहाँ पे भी आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सबसे पहले सेल्स है तो सेल्स सबसे लास्ट वाले कॉलम में आएगी, 4,80,000। नाउ आपको देखना है हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकालते हैं तो उसकी आपके पास सबसे पहले आपको चाहिए होता है फिनिश गुड्स एट स्टार्ट। फिनिश गुड्स एट स्टार्ट आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, आपके पास 12,000 गिवन है, जो कि यहाँ पर है। स्टार्ट कहते हैं स्टार्टिंग, एंड कहते हैं एंडिंग। उसके बाद जो आप इसमें ऐड करेंगे वो आप ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देखिए, जब भी आपको इनकम स्टेटमेंट दी है ना, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर बनाने के लिए दी जाए या नहीं दी जाए, तब भी आपको ये बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए होगी, तभी आप जो है वो इनकम स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ये नहीं फाइंड आउट होगा अमाउंट, तो आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या रफ में आपको ये पहले से फाइंड आउट करनी होगी। इसलिए तमाम फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास कितनी गिवन है, 2,96,000 जो है वो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गिवन है, जो आपने यहाँ फाइंड आउट की थी। ठीक है, यहाँ तक फाइंड आउट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके मेथड को देखना है। देखिए, उसके बाद आपको जो हमारे पास मौजूद होते हैं ना, तो जब दोनों का आप टोटल कर लेते हैं तो उसको कहते हैं फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ पे फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल किस तरह आई है, आपने जो है अपने पास जो आपके पास फिनिश गुड्स स्टार्टिंग थी उसको ऐड किया और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ऐड किया, तो आपके पास जो अमाउंट यहाँ पे आया है फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से आपको लेस करना है फिनिश गुड्स एट एंड, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, लास्ट क्लास में आपको दिखाया था। ये आपके पास देखिए एंडिंग आपके पास फिनिश गुड्स की मौजूद है 26,000, विच यू विल ऐड इन दिस कॉलम। ठीक है, उसके बाद इसको लेस करना है। अब जो आपके पास 3,08,000 आ जाएगा, इसमें से आप फिनिश गुड्स एंड को लेस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा तो उसमें से आपको क्या करना होगा, जो सेल्स गिवन होगी आपके पास, सेल्स आपके पास कहाँ गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देखो ये आपके पास सेल्स गिवन थी। कितनी सेल्स थी आपके पास, 4,80,000 के अंदर में से आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है तो आपको प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर अपोजिट सिचुएशन होती है कि आपकी जो सेल्स है वो आपकी कम होती है और आपकी ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका ज़्यादा आ जाता है, तो ये जो कंडीशन होगी ये आपके पास ग्रॉस लॉस की कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारी सेल्स ज़्यादा थी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो था वो हमारे पास कम था, तो ये कंडीशन हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट की कंडीशन है। सेम एज इट इज़ उसके बाद जो हमें लेस करने होते हैं, तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को लेस करने होते हैं जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होते हैं।
लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सपेंसेस, तमाम एक्सपेंसेस एक ही में ऐड करके दे दिए थे और उसको नाम दे दिया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास 70,000, तो आप इसमें से जो है वो तमाम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे विच इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 70,000 थे। अब आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को लेस करके फाइनल देखेंगे कि आपको नेट इनकम हो रही है या नेट लॉस हो रही है। सेम एज इट इज़ यहाँ भी वही सिचुएशन है। अगर आपके पास क्वेश्चन में जो है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपका प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब आपको दोबारा जो है वो नेट लॉस होगा। लेकिन इस कंडीशन में जिस तरह से कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा था और एक्सपेंसेस कम थे, इट्स मीन्स आपको नेट इनकम हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का मेथड था, किस तरीके से हमें इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है और इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। यहाँ पे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक ही दे दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इंशाल्लाह जब हम सॉल्व करेंगे तो अलग अलग एक्सपेंसेस दिए जाएंगे और उन एक्सपेंसेस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो हम इंशाल्लाह फाइंड आउट करेंगे। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड रिक्वायरमेंट में जो गिवन है वो क्लोजिंग एंट्रीज है। इसके अंदर एक आपके पास ओपनिंग एंट्रीज होती हैं, एक आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनको हमें उनके नॉर्मल बैलेंसेस से हटा के उनको क्लोज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। देखिए जब बीकॉम में कोई स्टूडेंट आता है तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि उसको अकाउंटिंग की टोटली बेस पता होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ नेचर ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट नेचर्स ऑफ अकाउंट्स उसे पता होने चाहिए। ना सिर्फ नेचर ऑफ अकाउंट्स पता होने चाहिए, उसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स जब उसको नहीं आएंगी तो वो अकाउंटिंग किसी भी सूरत सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो एक लॉजिकल और बेसिक्स के हिसाब से जो है वो सॉल्व की जाती है। तो यहाँ पे जब हम क्लोजिंग एंट्रीज को देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग एंट्रीज के लिए भी सब फर्स्ट आपको जो है वो आपको प्रेजेंटेशन मैटर करती है। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। विदाउट द प्रेजेंटेशन यू विल नॉट qualify your exam. Okay, so first of all presentation is very much important. First we have Adil Manufacturing Company Limited closing entries for the period ended. Okay, सबसे पहले पैटर्न है, डेट है आपके पास, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, कॉलम्स आपके पास दिए हुए। देखिए सबसे पहले जो इसमें आपको क्लोज करना है ना, वो आपको अपने तमाम के तमाम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो हैं वो उनको क्लोज करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके मदद से आप कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, वो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स कहलाते हैं। इसमें आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग आ जाता है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ जाता है, परचेजेस आ जाता है, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन में आपको चीज़ें गिवन है, बस आप इनको क्लोज करना है। क्लोजिंग का मीन्स जो उसका नॉर्मल नेचर होता है, फॉर एग्जांपल परचेज की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें परचेज का, तो परचेज का जो नेचर होता है वो एक्सपेंस होता है, क्योंकि उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपेंस को अगर इंक्रीज किया जाता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा होता है, डेबिट में। मीन्स एक्सपेंस का जो नॉर्मल नेचर होता है वो आपके पास डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से तमाम अकाउंट्स को जो है वो उनके नेचर के हिसाब से उनको क्रेडिट किया जाएगा। जो चीज़ डेबिट हो रही होगी उसको क्रेडिट किया जाएगा, इट्स मीन्स क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से अकाउंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं। यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, परचेजेस, direct labor, factory overhead, these all are included in the manufacturing account and we will close all the manufacturing account by credit। ठीक है, इसको क्रेडिट करेंगे हम। ये तमाम के तमाम बैलेंसेस जो है, अब ये 16,000, 24,000 ये गिवन है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। रॉ मटेरियल ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आपके पास देखिए, रॉ मटेरियल ओपनिंग 16,000 है और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आपके पास 24,000 है, जो कि हमने एज इट इज़ उसी तरह लिख के और इसको क्लोज कर दिया। परचेजेस भी क्वेश्चन में गिवन थी, डायरेक्ट लेबर भी और डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड भी। अब इन तमाम को आपको क्या करना है, टोटल करना है और उसको किस अकाउंट में डालना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और यहाँ पे आपको लिख देना है टू ट्रांसफ़र वेरियस कॉस्ट अकाउंट्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। इन तमाम अकाउंट्स को आपने क्या किया, क्लोज करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इंक्लूड कर दिया। सेम एज इट इज़ आप देखिए सेकेंड एंट्री आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है आपको दूसरे, आपके पास जो एंडिंग है, यहाँ पे ओपनिंग को देखना था, अब यहाँ पे जो आपके पास दूसरे अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करना है। अब यहाँ पे क्या क्या आपके पास मौजूद है, अब यहाँ रॉ मटेरियल एंडिंग,
वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, अब यहाँ परचेज डिस्काउंट आएगा, क्योंकि देखिए परचेज डिस्काउंट का जो नेचर था ना वो आपके पास अपोज, वैसे अब जो है वो परचेज डेबिट होता है, लेकिन इसका नेचर जो था वो क्रेडिट था, डिस्काउंट है ये, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको क्रेडिट कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को। अब आपको क्या करना है, रेवेन्यू, अब एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जो है वो किस तरह बनेगी, वो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो गिवन है वो जितना भी आपके पास आया था अमाउंट, यहाँ पे देखें 3,37,000 यहाँ आया था, जिसमें से माइनस कर देंगे 42,000, तो आपके पास जो है वो अमाउंट आ जाएगा। ऐड करेंगे यहाँ पे देखें, तो इसमें आप इसको ऐड करें और देखें क्या अमाउंट आ रहा है इसमें। तो नहीं, इसको देखें करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, सबसे पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से माइनस करना है, क्योंकि नॉर्मली जो है वो डेबिट हो रहा होता है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। 3,38,000 में से 42,000 माइनस करेंगे तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ जाएगा 2,96,000। और ये फिनिश गुड्स ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, इन दोनों को सबको टोटल करेंगे तो आपके पास इनकम समरी आ जाएगी। अभी इनकम समरी को क्लोज कर रहे हैं। लास्ट में आपके पास जो है वो सेल्स का देखें क्या करना है, सेल्स दिया हुआ है, फिनिश गुड्स इन एंडिंग गिवन है, और इसको इनकम समरी के हिसाब से आप इसको आप यहाँ पे ऐड करा देंगे। लास्ट में जो एंट्री है वो जो है इन सब का जो है वो आपको सम निकालना होता है पूरी एंट्रीज को, और देखना होता है कि आपने ट्रांसफ़र करना होता है अपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को रिटेन अर्निंग अकाउंट में। रिटेन अर्निंग अकाउंट में किस तरह ट्रांसफ़र करना है उसकी पूरी इसकी कैलकुलेशन होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे, ताकि आपको इसको आइडिया हो जाए किस तरीके से इसको आप उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।